अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक 10th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 15 स्टिचियोमेट्री। ठीक है, इसका जो टॉपिक है आज हमारा वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे प्रीवियस जो टॉपिक था वो हमारा था एम्पिरिकल फार्मूला, अब है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझें कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हमारे पास एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला, उसके लिए मैं EF लिख देता हूँ, और एक हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके लिए MF। ठीक है, अब एम्पिरिकल फार्मूला आप कह लें कि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होती है। अब शॉर्ट फॉर्म कैसे होती है, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया UBG, ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म आ गई। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमारे पास फुल फॉर्म होती है, टोटल एक्चुअल नंबर जो होते हैं एटम्स के वो होते हैं। फॉर एग्जांपल के ये हमने ये UBG लिखा है, हम यहाँ पे लिख दें उसामा बिन जैद। ठीक है, उसामा बिन जैद। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, ये हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। सेम ऐसे कि अब हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो C6H6 है। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने ली, इसको शॉर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया CH। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसमें मेन डिफरेंस ये वाला, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो होती है, जो भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशियो होती है। और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल नंबर होते हैं, हमारे पास एक्चुअल नंबर हैं कितने, C कितने हैं, H कितने हैं, O कितने हैं। कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो उसके एक्चुअल नंबर को बताता है, और एम्पिरिकल फार्मूला उसकी शॉर्ट फॉर्म को बताता है। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद रख लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस टॉपिक में जो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन बनती है वो है डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल्स। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा बुक से स्टार्ट हो रहा है उसमें डेफिनेशन दी हुई है, साथ उसकी एग्जांपलें दी हुई हैं, तो उसका हमने क्वेश्चन लिख लिया जी, डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि उस मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उनको रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला था उसकी शॉर्ट रेशियो को, सिंपलेस्ट होल रेशियो को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हकीकत में उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसको रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब उसके बाद है इसकी एग्जांपल। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल्स, तो आपने साथ में दो कम से कम आपने एग्जांपलें लिख देनी है। ठीक है, वैसे अगर आपको MCQ में पूछ लें कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथाइलिन या इथीन, ये इथीन का ही सेकेंड नेम इथाइलिन है। ठीक है, इसका भी आपको MCQ में पूछ सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं, या आपने याद रख लें, ये बुक से हमने लिख लिया। ठीक है, अब कंपाउंड है हमारे पास वाटर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। उसके बाद हमारे पास है इथाइलिन, इसको हम इथीन भी कहते हैं, C2H2। उसके बाद हमारे पास है सल्फर, सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो S8 है। ठीक है, उसके बाद एक और हमने एग्जांपल लिख ली कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है CO2। ठीक है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके साथ एग्जांपलें कंप्लीट होगी। अगर अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, तो जो हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उन सबको आपने मिक्स करके आंसर में लिख देना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए तो। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स जो इसके होंगे उसका काम स्टार्ट होने लगा है, और ये क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में इसका सेकंड पार्ट है कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लाइन लिखनी है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी
कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर विद एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, कि हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं होल नंबर को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करने से। उस कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसको हम अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ये मतलब कि सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता होगा, फिर हम उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नंबर कैसे फाइंड करना वो भी हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, जब हम एम्पिरिकल फार्मूला को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब ये कैसे आ जाएगा, ये नेक्स्ट इसका हमने फार्मूला लिख लिया हुआ है। सबसे पहले तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने जब फाइंड करना है तो हम n को मल्टीप्लाई करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से। हमें एम्पिरिकल फार्मूला गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा तो हमने जैसे प्रीवियस टॉपिक किया कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालना है, तो हम उसको पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर हम उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेयर n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब इसको मोलर मास भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो उन्होंने मोलर मास उन्होंने गिवन किया होगा, या मॉलिक्यूलर मास कि ये हमारे पास होता है। दरअसल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना उसका हम मास निकाल लेते हैं, इसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं, इसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। ठीक है, और हम डिवाइड किस पे करेंगे, जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा ना उसके मास पे। मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होगा उसको डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के मास पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो n की होगी, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी नंबर आया उसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा जिस भी कंपाउंड का हमने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स ये इन्हीं हमारे फार्मूला की बेस पे ये एग्जांपल्स होंगी। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 15.13। ठीक है, कि बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला CH, कि बेंजीन को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके एम्पिरिकल फार्मूला CH से। वाइल इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78 ग्राम पर मोल, जबकि उसका मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम पर मोल है। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब वो कह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करें, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी, मॉलिक्यूलर मास हमने लिख लिया जी, मॉलिक्यूलर मास आ गया 78 ग्राम पर मोल आ गया। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, अब एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन हमें क्या दिया CH, तो ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम इस जो एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का दिया है इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। अब वो मास कैसे निकालेंगे, कार्बन हमारे पास इसका एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, इन दोनों को हमने प्लस किया तो 13 ग्राम पर मोल हमने एम्पिरिकल फार्मूला जो दिया हुआ था इसका हमने मास निकाल लिया है। ठीक है, अब हमने n की वैल्यू निकालनी है ना। अब n की वैल्यू निकालने क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास 78, और डिवाइड किस पे करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मास पे, वो कितना है 13 ग्राम पर मोल। तो हम क्या करेंगे 78 को 13 पे डिवाइड किया इज इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। अब फॉर्मूला जो हमने ये वाला पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला को जो n की वैल्यू आई है उससे हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखें कैसे करना है जी, ये हमने MF लिख दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 6 हमने पुट कर दी, एम्पिरिकल फार्मूला हमें कितना दिया हुआ था CH। अब 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इनकी सबस्क्रिप्ट में आएगा, यहाँ पे इसको लिखना हमने, इस साइड पे नहीं लिखना। तो हमारे पास C6H6 आ जाएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन क्या आ गया C6H6। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, ये फार्मूला लगाया हमने, वैल्यूज निकाली हैं और हमने यहाँ पे n की वैल्यू पुट की तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया बेंजीन का। सेम ऐसे ही हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। अब फर्स्ट एग्जांपल की आपको अच्छे समझ आ गई तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आपको बोर्ड के पेपर में आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हमारे पास है ग्लूकोज हैज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। हमारे पास ग्लूकोज है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है,
और इसका मॉलिक्यूलर मास हमें दे दिया है 180 ग्राम पर मोल। व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, कह रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। सेम इसका सोल्यूशन देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास हमने लिख लिया है 180 ग्राम पर मोल जो हमें इन्होंने दिया हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज भी हमने लिख लिया CH2O। उसके बाद हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज, इसका हमने क्या निकाल लेना है, मास निकाल लेना है। अब C हमारे पास कितना है, 12 लिख लिया। हाइड्रोजन 1 होता है तो साथ 2 लिखा हुआ, तो हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो 2 आंसर आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हमने 12 + 2 + 16 किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 13 ग्राम पर मोल। हमारे पास 30 ग्राम पर मोल एम्पिरिकल फार्मूला का मास आ गया। जो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला था उसका हमने मास निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला N = मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। जो मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है इसको हम डिवाइड कर देंगे ये जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला इस पे। तो जब हमने डिवाइड किया N = 180/30 तो N = 6, तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब वही फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज, N को हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास CH2O, तो हमारे पास जब 6 आया N तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या आ गया, C6। C से मल्टीप्लाई C6, यहाँ पे 2 था, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो H12, यहाँ पे O, तो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो O6, C6 H12 O6, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज आ गया C6 H12 O6। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पे एक हमारे पास इसका क्विक चेक है, वो पहले आप अगर सॉल्व करें तो वेल एंड गुड, वीडियो को ज़रा स्टॉप करके इसको ज़रा आप खुद से सॉल्व करें तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसमें थोड़ी सी आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज किया उन्होंने, बुक वालों ने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है कि बच्चे को हमने 2 एग्जाम्पलें दी हैं, उसको इसकी समझ आई है कि नहीं आई है, लेकिन हमें समझ आ गई है। अब वो कैसे, अब क्विक चेक देखें 15.6 एन अननोन हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का आपको पता है किसको कहते हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरी कार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसे कहते ऐसे कंपाउंड को हैं कि हमारे घर एक अननोन हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड होते हैं, मेन एलिमेंट पाए जाते हैं वो C और H होते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कंटेन्स 85.71% कार्बन। अब हमारे पास एक अननोन हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन कितने परसेंट है, 85.71% कार्बन है। इट्स मोलर मास, अब मोलर मास दे दिया है, मैंने आपको बताया था हम मॉलिक्यूलर जो मास होता है उसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं। ठीक है, ये उससे जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसका हम मास निकालते होते हैं। ठीक है ना, उसका मास 84 ग्राम पर मोल है। जब हम ऐसे लाइन लगा लेते हैं फिर हमने मोल ही लिखना होता है, जब लाइन नहीं लगाएंगे तो फिर ऊपर -1 लिख देते हैं। ठीक है, अरे व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, अब यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने हमें दी नहीं है, हमें उन्होंने इसका एम्पिरिकल फार्मूला ही नहीं दिया। क्या चीज़ नहीं दी, एम्पिरिकल फार्मूला ही नहीं दिया। तो इसका मतलब पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था ना एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करना है, तो पहले इसका हम अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दे दें जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन देखिए ज़रा। अब स्टेप 1 है, हमने परसेंटेज ऑफ, उन्होंने हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज नहीं दी, हम वो भी फाइंड करेंगे और दूसरे नंबर परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, 85.71%, तो इसी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट परसेंटेज की जगह हमने ग्राम लिख दिया। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ हमारा 100 ग्राम है ना, अब उसमें से जब 100 हमारे पास कोई चीज़ हमने जब परसेंटेज निकालते हैं 100 में से निकालते हैं ना, आउट ऑफ 100 कितनी है, जब 100 में एक चीज़ 85.71% है तो इसका मतलब कि हमारा कार्बन अगर इतनी है तो हाइड्रोजन को हम 100% में से 85.71 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बकाया क्या बच जाएगा, वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन
14.29%। ठीक है, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। परसेंटेज हाइड्रोजन की नहीं थी वो निकाल ली और हमने परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा स्टेप है हमारे पास कि हम कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब हर एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन के हमने क्या फाइंड करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमने मैस इधर निकाला है ये वाला, ये मैस और ये मैस, इसको हम उसके एटॉमिक मैस पे डिवाइड कर देते हैं। अब कार्बन का मैस 85.71, इसको हमने 12 पे डिवाइड किया 7.14 मोल। ठीक है, अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड करना है, इसका जो हमें वैल्यू दी हुई है जो हमने ग्राम में निकाली है 14.29, इसको 1 पे डिवाइड किया तो सेम ही इसका आंसर आ गया 14.29 मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जब भी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना था हम उसके एटॉमिक रेशियो निकालते हैं, एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। अब वो कैसे निकालते हैं हम, एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन के हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है, कार्बन के जो हमने मोल्स निकाले हैं उनको इन दोनों में से जिसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस पर डिवाइड करते जाएंगे। तो हमारे पास कार्बन की जो मोल आए हैं 7.14, इसको डिवाइड किया। अब दोनों में स्मॉलेस्ट किसकी वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट है ना, इस पर डिवाइड किया 7.14 पे तो आंसर आ गया 1। ठीक है, सेम ऐसे हम एटॉमिक रेशियो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन हमारे पास है 14.29, इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास कार्बन की तो उस पर डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 2। अब ये हमारे पास है कार्बन रेशियो हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन हमारे पास 1 आया और हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ये हमारा 1:2 है, मतलब कि हमारे पास कार्बन 1 होगी, हाइड्रोजन कितने होंगे 2 होंगे। तो हमने इसका क्या चीज़ निकाल ली, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने निकाल लिया CH2, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया CH2। ठीक है, अब इससे आगे हम फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। अब स्टेप 4 हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम वही काम। मोलर मैस हमें दे दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमने निकाल लिया CH2। अब इसका हमने मैस निकालना है, तो क्या आ गया 12 प्लस H2 है ना, H का मैस होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला का मैस भी हमने निकाल लिया, मोलर मैस भी उन्होंने दे दिया। अब N की वैल्यू निकालनी है ना, मोलर मैस और एम्पिरिकल फार्मूला मैस 84 डिवाइडेड 14, आंसर आ गया 6। अब मोलर फार्मूला फाइंड करने के लिए क्या काम करते हैं हम, इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। N की वैल्यू 6 है, एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला है CH2, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, MF इज इक्वल टू C6H12। तो ये हमारा इसका क्विक चेक भी कंप्लीट हो गया। इस तरह आपको वो क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा, उसको आप प्रीवियस जो हमने टॉपिक किया है, जो प्रीवियस हमने वीडियो बनाई है उसके मुताबिक आप पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर उसके बाद आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। याद रखिएगा एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता होगा तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं फाइंड कर सकते। पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेना है। अगर इस तरह का आपको प्रैक्टिकल आ जाए, इस तरह का आपको न्यूमेरिकल आ जाए, तो पहले उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे, फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड होगा। सेम वही जो हमने इसके फॉर्मूले पढ़े हैं उनके मुताबिक ही हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में गुड लिख दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।